देखिए लास्ट 2 दिन में सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स मुझे आए हैं ना, वो कमेंट्स पता है क्या आए हैं? वो कमेंट्स ये आए हैं कि सर क्रिप्टो ट्रेडिंग पे एक बिगिनर का वीडियो बना दो कि अगर हमको स्टार्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि लेवल्स वगैरह या फिर एंट्री एग्ज़िट ये सब अगर हमको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि हमें प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं समझ में आ रहा है, तो हम कैसे करें? तो वो चीज़ मैं आपको ना एक काम करता हूँ, डिटेल में भी अब समझाने की कोशिश करता हूँ एंड होपफुली इससे क्या होगा कि थोड़ा-सा आप अपना प्लानिंग वगैरह बेटर करके अपना कर पाओगे। क्योंकि देखिए इंडियन मार्केट में मूव जो मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं दोपहर के टाइम में, उस हिसाब से अगर अपना प्लानिंग कर लीजिए। बट क्रिप्टो मार्केट क्या है, दिन भर चल रहा है। तो आप अपने ऑफिस से घर आए, घर आके भी अपना आराम से देख सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है ना कि आप एकदम जो लोएस्ट कैपिटल है ना, ₹500 से भी ट्राई करने के लिए स्टार्ट कर सकते हो। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आता है? कि लोग ₹500 डाल के 200x लेवरेज पे लेके ट्रेड लेते हैं कि 200 पॉइंट नीचे में भी लिक्विडेट हो जाएँगे। आपको कुछ-कुछ कांसेप्ट्स अभी ज़रूरी समझाऊँगा, जिससे क्या है कि आप इसको सही वे में ढंग से कर सकें। और प्लस इंडिया के जो टॉप टॉप 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनका मैं रिव्यू भी कर दूँगा संग-संग। उनमें कैसे करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक बार लिंक स्क्रीन पे चलते हैं, अकॉर्डिंगली देखते हैं, सीखते हैं और उसके बाद करेंगे। और एक चीज़ कहूँगा, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक जो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, और रादर ग्लोबल में भी अब ये टॉप पे आने लगा है। और इनका क्या नाम है, शार्क एक्सचेंज का, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? डेल्टा एक्सचेंज बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, टाइम एंड अगेन प्रूवन है। और जब से इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग पॉपुलर हुई तब से यही चला रहे हैं, ठीक है? शार्क एक्सचेंज 8 महीने पहले आया है, थोड़ा इन्होंने फीस अपना कम रखा है क्योंकि कॉम्पिटिशन में ऊपर आना है, लेकिन इन्होंने भी अच्छे सर्विसेज़ दिए हैं यूज़र्स को। तो दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। आप मेरे रेफरल से खुलने में क्या बेनिफिट है? समझ लीजिए कि आप गुरु दक्षिणा मेरे को दे रहे हैं, क्योंकि जितने अकाउंट्स खुलते हैं उसके हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स को पैसे मिलते हैं, राइट? तो आप अकाउंट मेरे अंडर अंडर खोल लेते हैं, तो थोड़ा-सा मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा उससे। अगर आपको फ़ायदा नहीं देना है और आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है पर्सनल कि नहीं ये आदमी बहुत बेकार है, तब बात अलग है। लेकिन अगर आप अकाउंट खोल ही रहे हैं और वो मेरे अंडर आप खोलेंगे तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा। कंडीशन क्या रहता है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है उसको आप ओपन करिए, केवाईसी कंप्लीट करिए एंड उसके बाद अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर लीजिए। चलिए एक बार स्क्रीन पे चलते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं एंड अकॉर्डिंगली करते हैं। अभी जैसे देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये डेल्टा का प्लेटफ़ॉर्म है और इसी तरह ये शार्क एक्सचेंज का प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? मेरा अभी डेल्टा पे पोज़ीशन ओपन है, 2 लॉट बिटकॉइन लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है? और ये बेसिकली क्या है कि मैंने 75 500 पे मैंने मल्टीपल जगह पे लॉन्ग किया। मतलब ये जब से कल से बुल रन आया है ना 2 दिन से, ठीक है? मान लीजिए जब से 2 दिन से बुल रन चल रहा है ना, तो इधर भी लॉन्ग किया, इधर भी लॉन्ग किया, ये वाले ब्रेकआउट में भी लॉन्ग किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया। अभी यहाँ पे जो लग रहा है, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी लग रही है, इसमें भी मैंने लॉन्ग करके रखा है। अभी करंटली $700 का प्रॉफिट चल रहा है रफली हमारे बिटकॉइन में, और एथेरियम में हमारा रफली चल रहा है $270 का, मतलब रफली $1000 का प्रॉफिट चल रहा है। अच्छा एक चीज़ और, ये ट्रेड जो है, ठीक है? मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने का डिसीजन लेने के पहले ही कर ले लिया था, ठीक है? तो इसको देख के आप ट्रेड में ले लें, जंप कर लें, ऐसा नहीं है। मैं अभी क्या करने वाला हूँ, पहले तो एक ये चीज़ करने वाला हूँ कि ऑर्डर वगैरह कैसे लगाते हैं, ये समझाने वाला हूँ। आपको करना क्या होगा, पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा ना, उसमें आप साइन अप पे जाएँगे। साइन अप पे जाएँगे तो क्या दिखेगा आपको, मैं बताता हूँ। जैसे ही हम ट्रेडिंग पेज पे आएँगे तो हम इस पेज पे पहुँचेंगे, ठीक है? जब हम इस पेज पे पहुँचे तो हमको करना क्या है? इस पेज पे हम पहुँचे तो हमको ये करना है कि भाई देखो ऐसा है कि मेरे तो करंट ट्रेड्स ओपन है, लेकिन हमें करना क्या है इससे? तो देखिए सिंपल है, लॉन्ग और शॉर्ट 2 दिख रहा है, इस तरह आपको ऐप में भी दिख रहा होगा लॉन्ग एंड शॉर्ट। अभी मेरे को क्या करना है, मेरा ट्रेड ऑलरेडी एंटर्ड है, राइट? मैं चाहता हूँ कुछ प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, मार्केट और लिमिट। मार्केट मतलब जो प्राइस अभी मिल रहा है उस प्राइस पे एग्ज़िट हो जाएगा। लिमिट मतलब क्या, मैं एक एग्ज़िट प्राइस लगा दूँगा। तो जैसे मैंने अभी क्या किया, 95 999 पे मैंने लगा दिया और 2 बिटकॉइन में से मैं 0.5 बिटकॉइन सेल कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने लगाया देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है? ये ऑर्डर एक बन के आ गया। ये आपको ऐप वगैरह पे भी फैसिलिटी मिलेगा और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 2 पार्ट में एग्ज़िट करूँ, ठीक है?
तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीपल ऑर्डर्स लगा दूँगा। जितने पार्ट्स से मेरे को एग्ज़िट करना है, उतने पार्ट्स का मैंने ऑर्डर लगा दिया। तो मैंने हाफ ऑफ बिटकॉइन हर प्राइस पे लगा दिया। देखिए, अब बात क्या है कि देखिए मेरे पास तो कैपिटल है, बट अगर आपके पास कम कैपिटल है, क्या आप स्टार्टिंग कैपिटल भी इतना हाई रख के ट्रेड करना चाहेंगे? नहीं। प्लस दूसरा चीज़ ये होता है कि जैसे यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों चीज़ कर सकते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि भाई बहुत ऊपर आ चुका है, तो अब यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बनता है। जबकि बुल रन में ऐसा नहीं करना चाहिए, बट काफ़ी लोग करते हैं। तो शॉर्ट करें या लॉन्ग करें, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लेवरेज। ब्रोकर आपको 200x तक अलाउ करता है, ध्यान रखिएगा। ब्रोकर 200x तक अलाउ करेगा, बट आप अगर बिगिनर हैं, तो आप 50x या 25x से ज़्यादा तो सोचिए ही मत। ठीक है? निफ्टी में आपको पता है कितना मिलता है? आपको निफ्टी में 5x मिलता है। आप समझिए, निफ्टी में 5x मिलता है। हम कितना चाहते हैं लेना? हम चाहते हैं 200x लेना। नहीं, आप जब बिगिनर हैं 25x, 50x पे करिए ट्रेड, उससे ज़्यादा का लेवरेज लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप लेंगे ट्रेड, मान लीजिए आपने 50x पे ट्रेड ले लिया, ठीक है? तो 50x पे ट्रेड लिया आपने, तो नीचे यहाँ पे ना एक एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस है, मेरे में नॉट एप्लीकेबल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? आप जब लेंगे, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लिक्विडेशन प्राइस का। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, आपको अकाउंट में क्या करना है, मार्जिन मोड में हमेशा क्रॉस रख लेना है। अब अगर इसमें 3 मार्जिन मोड होते हैं, क्रॉस, आइसोलेटेड और एक नॉर्मल मार्जिन मोड है, ठीक है? क्रॉस रखने से क्या होता है कि मान लीजिए एक ट्रेड में लॉस चल रहा है, दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है, तो वो आपस में इक्वली सेट ऑफ हो सकता है। आइसोलेटेड में क्या हो गया कि मान लो मैंने ये ट्रेड लेने के लिए, बिटकॉइन का ट्रेड लेने के लिए, जैसे यहाँ पे मेरा मार्जिन $3000 लगा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे वो है 100x लेवरेज पे लिया हुआ है, बट मेरे पास एक्चुअल कैपिटल बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो मान लो मैंने ऐसे डिसाइड किया कि भाई मैं 50x नहीं, मैं 200x लेता हूँ, तो अब नोटिस करो आपका कैपिटल मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना कम हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा, तो मान लो 150x कर देता हूँ, ठीक है? 150x करते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ $1000 हो गया। अब इमेजिन करो, सिर्फ $1000 का मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अगर आप 150x पे 2 लॉट लॉन्ग कर रहे हो तो। बात ये नहीं है कि $1000 रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, बात ये है कि 150x पे हमको लेवरेज लेना है। क्योंकि अगर ये आइसोलेटेड मार्जिन मोड होगा और 150x लेवरेज है, तो अगर मैंने एंटर किया है 75,453 पे ना, तो 75,200 पे जाके वो लिक्विडेट भी हो जाएगा। यानी कि कैपिटल सीधा खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आप इसको आइसोलेटेड मोड में अगर करते हो, तो होता क्या है कि जैसे ही मान लो इसमें मान लो $100 मार्जिन लगी हुई थी, आपने 0.2 बिटकॉइन ही लिया था, मैंने जैसे आधा बुक हो गया, देखिए 2 लॉट मेरे बुक हो गए, ठीक है? तो मेरा 1 बिटकॉइन का ऑर्डर निकल गया, ठीक है? अब मान लीजिए आपने अगर करके रखा था, अरे! तीसरा भी निकल गया, वाह! देखिए आप लोग के सामने ही ये सब प्रॉफिट्स बुक हो रहे हैं, ठीक है? तो प्रॉफिट बुक होते जा रहा है, अभी क्या ही करना है? अच्छा ही है ना कि प्रॉफिट बुक हो रहा है, ठीक है? और इसका भी ऑर्डर लगा हुआ है, मेरा एथेरियम का भी ऑर्डर लगा हुआ है 2399 पे। अगर हम ऑर्डर्स देखेंगे बिटकॉइन का और स्टॉप ऑर्डर इसका देखें एथेरियम का, तो एथेरियम का 2399.95 पे ऑर्डर लगा हुआ है। यानी कि 2400 ये भी क्रॉस करेगा तो ऑर्डर मेरा एग्ज़िट हो जाएगा। तो एनीवेज़ वो तो उसमें हम आते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि हम जब ऑर्डर्स लगा रहे हैं, तो किस हिसाब से ऑर्डर लगा रहे हैं। हमको लेवरेज पहले कम रखना है, ये फर्स्ट चीज़ हुआ। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक लिमिट, एक मार्केट। मार्केट में थोड़ा-सा फीस ज़्यादा होता है, ठीक है? मार्केट में थोड़ा-सा फीस ज़्यादा होता है, तो बट मार्केट जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो सीधा आपको क्वांटिटी एंटर करना होता है। आप 0.1 बिटकॉइन भी ले सकते हैं। अब से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 50x लेवरेज पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है? अब मेरे को 0.1 बिटकॉइन करना है, तो 0.1 बिटकॉइन में $161 का ही मार्जिन लगना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? लेकिन इसी तरह से ये 0.1 बिटकॉइन भी अगर थोड़ा-सा ऊपर जाता है, अब देखिए मेरा पूरा ऑर्डर ही निकल गया, अब ये 77 भी टच करेगा। ठीक है? अब मान लीजिए मेरे को यहीं पे मेरे को मार्केट ऑर्डर मारना है। मेरे को मान लीजिए 1 लॉट का मार्केट ऑर्डर मारना है। तो मैंने मार्केट ऑर्डर लिया, मार दिया। ठीक है? मेरा मार्केट ऑर्डर हिट हो गया। मैं लेवरेज कम बेसी कर सकता हूँ। उसकी ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए मैंने मार्केट ऑर्डर मारा तो क्या हुआ, मार्केट ऑर्डर ऊपर हिट किया एंड मेरा स्टार्टिंग का ट्रेड ही लॉस देने लग गया। $200 के आस-पास लॉस चल रहा है। बट आप लोगों के सामने मैंने इसमें $1000+ बुक भी किया है ना, तो मैं दिखाने के लिए आपको दिखा सकता हूँ कि हाँ, मैंने ऐसे हिट किया। लेकिन अब चूँकि ये मोमेंटम में है, मुझे ये पता है कि ये बहुत अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है। तो अगर मैं इस पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं इस पे टारगेट भी ऐसे लगा सकता हूँ। मान लीजिए मैंने ऐसे टारगेट लगा दिया, तो 77,500 में मैंने टारगेट भी लगा दिया। मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, मैं मान लीजिए 76,000 का स्टॉप लॉस भी लगा दिया। तो मैंने दोनों स्टॉप लॉस टारगेट लगा लिए। अब आप बोलेंगे रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठ रहा है। अरे यार ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड आप अपने हिसाब से ठीक कर लेना, मैं तो दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ ना। मैं दिखा रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप में ये ठीक-ठाक बैठ जा रहा है। ठीक है? तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। आराम से यहाँ पे लिमिट करके भी कर सकते हो। मान लो जैसे मेरे को मार्केट में मैंने माना था, मेरे को लिमिट करना है।
ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो मेरे को 76,650 पे चाहिए, 76,650 पे, और मेरे को 0.5 बिटकॉइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 76,650 पे, अभी ये प्राइस इसके नीचे आ गया, राइट? तो अभी 650 में मैं हिट भी कर दूँगा तो मार्केट ऑर्डर ही मेरा हिट होगा। मैं क्या कर रहा हूँ 501 पे करता हूँ, ठीक है? 500 पे, अभी ये वापस 600 आ गया, तो मैं एक काम करता हूँ, लिमिट लगा के मैंने कर दिया। लिमिट लगा के मैंने कर दिया तो क्या हुआ, अब मेरा 0.5 बिटकॉइन लिमिट पे परचेज़ हो गया, ठीक है? तो अब मेरे लिमिट पे ये परचेज़ हो चुका है। इसी तरीके से आपको लिमिट और मार्केट में करना होगा। एक चीज़ और एडवांटेज है, डेल्टा पे आप सिर्फ़ यही नहीं बिटकॉइन, एथेरियम, गोल्ड वगैरह सब ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो वो भी कोई वैसा दिक्कत नहीं है, आप इसमें बिटकॉइन, एथेरियम, गोल्ड वगैरह सब कुछ ट्रेड कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, लॉन्ग शॉट आपने कर सकते हो आराम से आप, कोई इसमें स्ट्रेस की बात नहीं है। लेवरेज थोड़ा-सा शुरू में कम रखना। 25-50 इससे ज़्यादा लेवरेज मत रखना, ठीक है? और मेरे रेफरल से अगर आप जॉइन करते हो तो 20% ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट भी रहेगा आपका इनिशियल 2 महीने। तो उसपे क्या है कि 2 महीने तक आपका फीस कम में भी हो जाएगा और उतना ही फीस ये लोग नॉर्मल डेज़ में भी चार्ज कर रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। अब मैं गोल्ड का इनके ऊपर दिखा देता हूँ। अब देखो गोल्ड में इनके यहाँ बुलिश मोमेंटम चल रहा है, 45-60 का लेवल मार्क कर लीजिए। अब 45-60 हमने मार्क किया, इसके ऊपर ये बुलिश ट्रेड चल रहा है। बुलिश चलने दीजिए इसको, ये भी सेम मैकेनिज़्म में काम कर रहा है, सेम तरीके से काम कर रहा है। इसका फीस थोड़ा-सा रिलेटिवली कम है और इसमें इनिशियल 2 मंथ्स में इसमें भी आपको फीस कम ही लगने वाला है। मतलब 20% फीस डिस्काउंट रहेगा तो फीस ओवरऑल कम ही हो जाता है इसमें, तो आप इसको इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हुआ, अब ये क्लियर कट बुलिश मोमेंटम में है, मान लो मैंने अपना एक ट्रेड लिया यहाँ पे और मैंने प्लान किया। मान लो मैंने एसएल डिसाइड किया कि 45-40 पे मैं एसएल रखूँगा, ठीक है? एंड 45-60 के ऊपर मेरा बुलिश ट्रेड है, मेरे को देखना है कहाँ तक का मोमेंटम आ सकता है। तो मान लो मैं 1 डे के चार्ट पे गया, कि कहीं तो मेरे को कोई लेवल मिलेगा। तो 1 डे के चार्ट पे जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि लोड होने दीजिए, थोड़ा-सा इंटरनेट का कुछ इश्यू है। हाँ, 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 हाँ। कोई बात नहीं, इधर ही रखते हैं अपने, ठीक है? तो अब मेरे को मान लीजिए यहाँ पे हर्डल फाइंड करना है। मैं 1 डे के चार्ट पे गया, अब 1 डे के चार्ट पे आप नोटिस करो, तो इसको हर्डल कहाँ दिख रहा है? ये वाला पॉइंट पे हर्डल दिख रहा है, जो कि 82,000 है। 81,000 के आस-पास भी एक हर्डल दिख रहा है, जो यहाँ पे ज़ोन में जहाँ पे ये पहुँच भी चुका है, राइट? तो ये एक हर्डल ज़ोन के पास ही आ चुका है, बट ये हर्डल ज़ोन को निकालता है तो ये 82 के ज़ोन में जाएगा, उसके बाद ये सीधा 90 86 एंड फिर 90 के ज़ोन में जाने की कोशिश करेगा। तो अच्छे खासे मोमेंटम्स चल रहे हैं, इसी तरह हमको हर्डल्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे अभी चार्ट ओपन नहीं हो पा रहा है, इसका चार्ट पता नहीं क्यों? रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। थोड़ा-सा आज इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पॉज़ किया फिर उसके बाद वहाँ पे किया। अब आप नोटिस करो तो ये भी इस ज़ोन में आके अटका था, फिर उसके बाद नेक्स्ट ज़ोन इसका क्या बन रहा है? सीधा 4700 का ज़ोन बन रहा है, राइट? तो बात यही है कि आपको नेक्स्ट हर्डल ज़ोन जो दिख रहा है थोड़ा दूर दिख रहा है, बट यही ज़ोन में इसने हर्डल पहले भी लिया था। यानी कि इमीडिएटली भी 45-80 पे हर्डल ही है यहाँ पे, राइट? तो अगर हम इसको ये करें तो देखिए यहाँ पे 46-80 पे बड़ा हर्डल दिख रहा है, बट ये ज़ोन भी जो है 45-80 ये भी एक हर्डल ज़ोन ही है। अभी हम 45-70 पे हैं, तो हमको उसी हिसाब से प्लान करना है कि अगर ये 45-80 का ज़ोन हर्डल ज़ोन है मेरा, ठीक है? तो इमीडिएट छोटा टारगेट क्या मिल रहा है? इमीडिएटली छोटा टारगेट मिल रहा है मेरे को 45-80 का या 85 का एंड उसके बाद बड़ा टारगेट क्या मिल रहा है? 46, 70, 80 वगैरह का। तो और स्टॉप लॉस क्या करना है? ट्रेल करते जाना है। तो इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैं शार्क का लिंक, डेल्टा का लिंक दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। एक चीज़ तो आपने ये प्लान कर लिया कि भाई हमारा लेवरेज हमको क्या कम रखना है, ठीक है? लेवरेज आपने पहला चीज़ देख लिया। मार्जिन का जो मैं बता रहा था आपको कि जैसे यहाँ पे अभी हमारा क्या है, अभी हमारा चल रहा है क्रॉस मार्जिन चल रहा है, राइट? मैंने यहाँ पे दिखाया। चेंज मार्जिन मोड में आपको पोर्टफोलियो, आइसोलेटेड एंड क्रॉस 3 दिख रहा है, राइट? तो 3 मार्जिन मोड दिख रहे हैं। तो क्रॉस मार्जिन का जैसा मैंने आप लोगों को समझाया ही ना कि क्रॉस मार्जिन क्या होता है कि इसमें जैसे अभी मेरा आप नोटिस करेंगे यहाँ बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा तो नेट $200 का लॉस चल रहा है तो यानी कि मेरे कैपिटल पे $200 का माइनस प्लस का इफेक्ट चल रहा होगा क्योंकि एक ट्रेड प्रॉफिट में एक ट्रेड लॉस में है राइट आइसोलेटेड रहेगा तो उसमें क्या होगा जो इंस्ट्रूमेंट मैं ट्रेड कर रहा हूँ उस इंस्ट्रूमेंट मान लो $100 का मार्जिन लगा हुआ है तो वो सिर्फ $100 का लॉस होते ही वो कट जाएगा वो कैपिटल से कंपनसेट नहीं होगा बट क्रॉस मार्जिन में क्या होता है कि कैपिटल मान लो जैसे मेरा टेक्निकल लेवरेज 5-10 के नीचे ही होता है क्यों नीचे होता है क्योंकि मेरा कैपिटल ज्यादा है मैंने क्वांटिटी कम ली है
ठीक है? तो जब वो मार्केट रिवर्स आता है, मेरे अगेंस्ट पे चला जाता है, तो भी मेरा कैपिटल क्या है, चूँकि मेरा कैपिटल ज़्यादा है, मैं लिक्विडेट नहीं होता हूँ। ठीक है? पोर्टफोलियो क्या हो गया कि अगेन फ्यूचर्स, ऑप्शंस एक दूसरे से सेट ऑफ होते रहते हैं। यानी कि मान लो मैंने एक बिटकॉइन बाय किया एंड बिटकॉइन लॉन्ग मैंने कर लिया, लेकिन मेरे को डर है कि वो नीचे गिर गया तो मैंने पुट ऑप्शन बाय कर लिया, तो वो आपस में ऑफसेट होते रहते हैं। ठीक है? बट मैं हमेशा क्रॉस करता हूँ, क्यों? क्योंकि ये सारा ओपन पोजीशन को एक संग करते हैं। क्रॉस मार्जिन मेरे हिसाब से बेस्ट मार्जिन मोड है। ठीक है? अभी ये चल रहा है ट्रेड्स, ये डे के चार्ट है, इनको मैंने 5 मिनट पे कर लिया। ठीक है? अभी ये $400 का यहाँ लॉस चल रहा है और इसका अगर हम देखें एथेरियम का, तो ये कहाँ चल रहा है? ये $300-400 के प्रॉफिट पे चल रहा है। इसका टारगेट लगा हुआ है, बट ये टारगेट के पास गया है लेकिन हिट नहीं किया। नोटिस करिए आप, कि टारगेट के पास गया है, 2399 तक गया है लेकिन हिट नहीं करा है। कोई बात नहीं, दोबारा हिट कर जाएगा। ठीक है? तो कोई बात नहीं, टारगेट वो हिट करना ही है उसको, अभी नहीं तो कभी थोड़ा देर में तो करेगा ही। और बिटकॉइन का भी यही चीज़ है। अब मैं इसको चाहूँ तो अपना स्प्रेड भी कर सकता हूँ, अलग-अलग क्वांटिटी में। ठीक है? मैं चाहूँ तो इसको मेरे को मान लीजिए लिमिट लगाना है, तो मैंने लिमिट लगा दिया उस तरीके से। तो बहुत सिंपल टू यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, प्लस इसके ऑप्शंस भी हैं। आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, आप ऑप्शन सेलिंग कर लो। मान लो मेरे को 1 लॉट बिटकॉइन का ऑप्शन सेलिंग करना है। मार्केट मान लो बहुत ऊपर आ गया है, मैं नीचे गया, मेरे को 77,000 का पुट ऑप्शन सेल करना है। ठीक है? कि भाई मैं तो पुट ऑप्शन सेल करूँगा। अब मान लो मैं 200x लेवरेज दिया हुआ है यहाँ पे, मान लो मैं इसको 25x लेवरेज पे भी सेल करने का कोशिश करता हूँ, तो मेरे को 1 लॉट बिटकॉइन सेल करने का 3000 मार्जिन लग रहा है। ठीक है? कोई ज़रूरी है कि मेरे को 1 लॉट पूरा सेल करना है, मैं 0.1 भी कर सकता हूँ। मेरे को कम लेवरेज, ज़्यादा लेवरेज लेना है, मैं 50x लेवरेज भी ले सकता हूँ, मैं 100x लेवरेज भी ले सकता हूँ। बट अगेन 100x लेवरेज लेने पे लिक्विडेशन जल्दी हो जाएगा, ये डर रहेगा। ठीक है? तो इस तरीके से प्लानिंग की जा सकती है एंड अकॉर्डिंगली प्ले किया जा सकता है। ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी भी बहुत लोग ट्रेड करते हैं और ऐसा है, आप नंबर्स देखिए कितने कहाँ-कहाँ ट्रेड होते हैं। ठीक है? बिटकॉइन लास्ट 24 आवर में 1.8 बिलियन मतलब 20,000 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है इसमें। एथेरियम 1.12 बिलियन यानी कि 11,000 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है। एक्सएयूटी 624 मिलियन मतलब 6,000 कुछ करोड़ की ट्रेडिंग हुई है ये गोल्ड वाले टोकन में। पैक्सजी ये भी गोल्ड का टोकन है, 200 मिलियन हुआ है, मतलब ये भी रफली आपके 2,000 करोड़ के आसपास ट्रेडिंग हुई है। सोलाना में 172 मिलियन ट्रेडिंग मतलब 1,700 करोड़ कुछ की ट्रेडिंग हुई है। इसमें से 200-300 करोड़ तो हमारे लक्ष्य भैया ने मारा होगा। ठीक है? तो मतलब ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्रिप्टो में। और ये तो आपने ये देखा, अभी आप ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस में आप आइए। ऑप्शंस बिटकॉइन का, अब आप नोटिस करिए ये एट द मनी का चेन है, मतलब ये बिटकॉइन का चेन है। आप नोटिस करिए ओपन इंटरेस्ट कितने-कितने का है। 328 के डॉलर्स का इस तरह से ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है? वॉल्यूम्स तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इतना-इतना तो ओपन इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से अब इसको हम थोड़ा सेग्रीगेट करें, थोड़ा-सा दूर चलें, देखते हैं इसमें। वॉल्यूम्स कितने हैं? वॉल्यूम्स 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन, 4-4 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं इसमें। एक-एक स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है? और ये आज का एक्सपायरी का, कल के एक्सपायरी में भी उसी तरह से वॉल्यूम है। ठीक है? एथेरियम में भी उसी तरह से है, गोल्ड में भी उसी तरह से है। सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक बार खोलिए, ट्राई करिए, देखिए, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है? आपके सामने ही मैंने कुछ प्रॉफिट्स बुक भी करे हैं, मैंने कुछ ट्रेड्स भी लिए हैं, सब कुछ सही चल रहा है। एक संग चाहूँ तो पे ऑफ क्लोज़ करने का एक संग क्लोज़ भी कर सकता हूँ और इसको होल्ड करने का होल्ड भी कर सकता हूँ। मेरा मानना ये है कि प्लीज़ अगर आप लेवरेज कंट्रोल रखेंगे तो कर सकते हैं और गुरु दक्षिणा देनी हो तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उससे आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, तो हमें उससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कौन से टॉपिक पे क्रिप्टो में मैं नेक्स्ट समझाऊँ आपको, उसका मेरे को बताइएगा, तो मैं उसका भी वीडियो बहुत जल्दी बना के आपको लेके आऊँगा। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।